अनलॉक 1 में जूता, कपड़ा एवं ज्वेलरी की दुकान को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर के 2 बजे तक खोलने की मिली अनुमति, तो वहीं कपड़ा व्यापारी इस छूट का उठा रहे हैं तेजी से लाभ। विश्व साइकिल दिवस पर सोनारी में निकाली गई रैली, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का किया गया पालन। और अनलॉक 1 में साक्षी बाजार का जिला प्रशासन ने लिया जायजा, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही की दी चेतावनी। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 5वें फेज में जूता, कपड़ा एवं जेवरों के दुकानों को छोड़कर तमाम दुकानों को दोपहर के 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस छूट का फायदा कपड़े के दुकानदार छुप छुपाए उठा रहे हैं। गुरुवार को बिष्टुपुर के अमर मार्केट इलाके में जहां एक तरफ तमाम इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुल गईं, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी, वहीं दूसरी ओर इन्हीं दुकानों के बीच मौजूद कपड़े के दुकानें भी खुल गए। वैसे इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों ने राज्य सरकार को दुकान खोले जाने के निर्देश पर बधाई दी है, लेकिन इन दुकानों के आड़ में कपड़े व्यवसायी भी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और प्रशासन की नज़र से बचे हुए हैं। तो सरकार को सबसे पहले धन्यवाद, जैसे भी करके जो है परमिशन दिया। तो आज जो आदमी जो मजदूर टाइप का है, यहाँ बहुत मजदूर टाइप के लेबर है जिनको 2 पैसा आने का उम्मीद हो गया है। 1.5 महीना में तो आदमी का हालत ख़राब हो गया। सरकार का धन्यवाद एकदम हर हालत में है। ऊपर से जो अभी हम लोग का कोरोना केस जो कम हुआ है झारखंड में, इसके लिए भी सरकार जितना इंतजाम किया, जितना मेहनत किया, जो सरकार एक गरीब आदमी तक पहुंचा, दरवाजा तक पहुंचा, उसके लिए भी बहुत बहुत उनको धन्यवाद दिया जाए। लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ। जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस तो भारतदार जो है उन लोग को लॉस हुआ, बंद करके बाहर देना पड़ रहा है, वो तो पूरा ही लॉस है। ऊपर से घर का अलग खर्चा है, वो तो पूरा लॉस है। उसको मेकअप करने में साल भर लगेगा, उसके लिए कोई हर्जा नहीं है। सब अमर मार्केट नाम है, बिष्टुपुर। यहाँ बताते चले कि सरकार के द्वारा जारी अनलॉक 1 की घोषणा करने के बाद चप्पल, कपड़ा और ज्वेलरी की दुकान के अलावा बाकी दुकानें खुल गई हैं और इसी कड़ी में शहर के साक्षी में भी दुकानें खुल गई, जहां जिला प्रशासन के द्वारा जायजा लिया गया। साथ ही जो लोग अनलॉक 1 का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्यवाही की बात जिला प्रशासन ने कही और उनका कहना यह भी था कि इस दौरान हेलमेट चेकिंग, मास्क की चेकिंग आदि भी जारी है और लोगों को अभी भी काम से ही घर से बाहर निकलना है, क्योंकि अनलॉक 1 में हम हैं पर कोरोना अभी भी जारी है, इसीलिए लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रशासन पूरी तरह से तैयार, प्रशासन देख रहे हैं, सारा चेक पॉइंट में मजिस्ट्रेट हमारे हैं, पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट भी हैं साथ में और लगातार काम कर रहे हैं। मास्क चेकिंग किया जा रहा है, हेलमेट की चेकिंग की जा रही है, जो भी अगर मास्क नहीं लगा रहे उससे फाइन किया जा रहा है और ये लगातार कार्रवाई होगी। और जो दुकानें, जैसे जो दुकान को जूता, चप्पल और आभूषण की दुकान नहीं खोलने के लिए, ज्वेलरी का दुकान नहीं खोलने के लिए कहा गया, इसके बाद भी अगर कोई खोलते तो उससे हम लोग कार्रवाई करें। जमशेदपुर के सोनारे स्थित संत कबीर सेवा संस्थान द्वारा विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु साइकिल रैली निकाली गई। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां बहुत ही कम संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बताते चलें कि क्षेत्र के निवासी दिग्विजय भरत, जो शिक्षक और पर्यावरण प्रेमी भी हैं, उन्हीं के द्वारा यह मुहिम चलाया गया था, जहां साइकिल चालक हाथों में पौधे लेकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करने और पर्यावरण का संरक्षण करने का संदेश देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइकिल का इस्तेमाल रोजाना करने से स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही प्रदूषण भी नहीं होता, जिस कारण लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर विश्व साइकिल दिवस मना रहे हैं और विश्व साइकिल दिवस के दिन पर हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हरियाली थीम को और साथ में साइकिल चलाने के लिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। इसमें लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि कहीं भी आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कहीं भी अगर जाते हैं तो साइकिल चलाएं और अपनी सेहत को दुरुस्त रखें, पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि धीरे धीरे हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषित हो रही है और प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अपनी सेहत को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए साइकिल चलाना बहुत ही ज़रूरी है। ये लागू होता है चाहे आप विद्यार्थी हो, ऑफिस जाने वाले हो, किसी भी उम्र के लोग हो, साइकिल ज़रूर चलाएं। सबको यह अधिक से अधिक
राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगाए गए लॉकडाउन के 5वें फेज में अंतर जिला और अंतर्राज्य बॉर्डर पर बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बने चेकनाकों में प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ जांच अभियान चला रही है। वैसे राज्य सरकार द्वारा जिले के अंदर आने जाने के लिए ई पास की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दूसरे जिले या राज्य से आने वालों के लिए ई पास जरूरी है। ऐसे में जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर ये जांच चल रही है। साथ ही यहां बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना जांच भी किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। दो मुहानी नया पुल है, तो दूसरे जिला से जो आ रहे हैं उनका ई पास चेकिंग हो रहा है और बाकी और उनका भी कोरोना का जांच करवाया गया है। हाँ, सभी लोग का, कुछ लोग मतलब डेली जो आना जाना करते हैं उनका तो डेली जांच करने का कोई मतलब नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि कल जांच करवाए तो परसों जांच करवाए, तो उनको बोलते हैं ठीक है जाइए। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के बीच लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। भारतवर्ष में समाज सेवा का कार्य कर रहे FDI हेल्पिंग हैंड्स द्वारा भी अलग अलग राज्यों में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। बताते चले कि संस्था के द्वारा जमशेदपुर के स्लम इलाकों में भी ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनके द्वारा विगत दिनों स्टेशन परिसर में भी कुलियों के बीच ये राशन उपलब्ध करवाया गया था और गुरुवार को इनके द्वारा कदमा रामजन नगर इलाके में घर घर जाकर सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। यहाँ ज़्यादातर वैसे लोग निवास करते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं और कोरोना काल में इनके समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए FDI हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा 300 घरों में सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि निरंतर संस्था के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। ये FDI लॉजिस्टिक कंपनी है ना, फ्रॉम वियतनाम, और यहाँ इंडिया में FDI हेल्पिंग हैंड करके एक ग्रुप है जो यहाँ पे डोनेशन कर रही है ऑल ओवर इंडिया, इवन जमशेदपुर में भी। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग रेलवे स्टेशन, जुगसलाई और शास्त्री नगर अभी 2 दिन पहले दे चुके हैं और आज यहाँ पे दे रहे हैं रामनगर भट्टा में। इसमें फूड पैकेट है जिसमें आटा, दाल, चावल और तेल वगैरह, बिस्किट वगैरह और सब भी सामान है इसमें। ये टोटल 2000 लोगों के लिए है, मगर यहाँ पे जमशेदपुर में ऑलरेडी 300 वितरण हो चुका है और भी दिया जाएगा कुछ महीनों बाद इसको। और बार पीड़ित वगैरह कुछ भी, जैसा भी कोई भी सिचुएशन आएगा, FDI हेल्पिंग हैंड करके ये हमेशा खड़ी रहेगी जमशेदपुर के लिए। मानगो ओलीडी बिरसा रोड में बिजली की व्यापक समस्या है। 11,000 kVA का तार जर्जर होकर झूल चुका है। कई बार तार टूटकर गिरा है, जिससे बड़ी अनहोनी होते होते बची है। हल्की हवा चलने में तार में बड़ा स्पार्क होकर लाइन लंबे समय के लिए चला जाता है। विभाग के अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने कई बार इसे दुरुस्त करने के लिए कहा, लेकिन आज तक तार दुरुस्त नहीं किया गया। पुराने तार को ही मरम्मत करा दिया जाता है, जिससे कि खतरा हमेशा के लिए बना रहता है। साथ ही वहां के लोगों को 300 मीटर से 400 मीटर तक सर्विस लाइन अपने घर में लंबे तार से खींचकर लाना पड़ रहा है। बिजली का पोल वहां गाड़ना अति आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को बुलाकर वहां की समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर पहुंचकर विकास सिंह ने दूरभाष पर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द सारी समस्या से निजात दिला दी जाएगी। आज जिस तरह से कोरोना महामारी के दूसरे लहर से पूरे देशवासी परेशान हैं, वहीं इस समय सरकार द्वारा जारी टीकाकरण अभियान से इस बीमारी का एकमात्र इलाज नज़र आता है। लेकिन इस टीकाकरण को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारे में भी लोग इसे लेकर रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीद की पूरी डिटेल्स मांगी है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश देते हुए कहा है कि अभी तक वैक्सीन की जो भी खरीद हुई है उसका पूरा डिटेल्स पेश करे। साथ ही अभी तक कितनी आबादी को वैक्सीनेट किया गया है इसका भी डेटा पेश करे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 2 हफ्ते का समय केंद्र सरकार को दिया है। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पे।
अनलॉक 1 में जूता, कपड़ा एवं ज्वेलरी की दुकान को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर के 2 बजे तक खोलने की मिली अनुमति, तो वहीं कपड़ा व्यापारी इस छूट का उठा रहे हैं तेजी से लाभ। विश्व साइकिल दिवस पर सुनारी में निकाली गई रैली, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का किया गया पालन। और अनलॉक 1 में साक्षी बाजार का जिला प्रशासन ने लिया जायजा, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही की दी चेतावनी। दिन भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए AM News 24। नमस्कार।